गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाएंगे। और इससे पहले जो वीडियो आप देखे होंगे ध्यान से पढ़िएगा और उसका नोट्स बनाइएगा। क्वेश्चन से राइज होता है तो पूछिएगा, अगर अच्छा समझ में आता है तो भी पूछिएगा, नहीं आता है तो आप क्वेश्चन जरूर कीजिए, तभी आपको इस वीडियो से फायदा होगा। और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ओके, हम आज पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ current. When electric current is flowing through the conductor, electrons start to drift just opposite direction of flow of current. When electric current is flowing through the conductor, electrons start to drift just opposite direction of flow of current. During this drift, they collide with each other other atom ions etc. and momentarily stops. So the kinetic energy of electron and momentarily stops. So kinetic energy of electron is converted into heat energy. This is the origination of हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का बहुत सारा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और बहुत है। लाइट है, लाइट में भी आता है, बहुत जगह पर जहां पर करंट का यूज किया जा सकता है। अभी हम आपको हीटिंग इफेक्ट, ये जूस सबसे पहले बताया था कि जब करंट फ्लो किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लगता है और ड्यूरिंग ड्रिफ्ट दे कोलाइड विथ ईच अदर। ये एक दूसरे से अलग अलग स्पीड से करता है, इसलिए एक दूसरे को कोलाइड करता है। कोलिजन से मोमेंटली स्टॉप होता है तो उसका जितना काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दैट इज द ओरिजिनेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसको सबसे पहले जूल ही बताया था, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मानते हैं कि करंट फ्लो किया जा रहा है, तो ओम्स बताया कि करंट तभी फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो दोनों के बीच में। तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू हो गया VA माइनस VB, क्योंकि B से इधर से आ रहा है तो VB माइनस VA इंटू E माइनस E। माइनस हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? VA माइनस VB इंटू E। एक इलेक्ट्रॉन का हुआ। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन का वर्क डन लिया जाए तो VA माइनस VB, मान लेते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल टू V है, तो V इंटू NE होता है। अब NE बराबर हम क्या पढ़े? NE बराबर हम पढ़े Q, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। तो W बराबर क्या होगा? V इंटू Q। NE बराबर Q हो गया तो, और Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे, W इज इक्वल टू VIT, इतना जूल, SI यूनिट में जूल है। जूल सबसे पहले इसको बताया था, लेकिन अगर इसको इसमें बनाया जाए, कैलोरीज में कन्वर्ट किया जाए, हीट में कन्वर्ट किया जाए, तो W बाई J होता है। H इज इक्वल टू VIT बाई J।
that is the heat energy developed in the conductor when electric current flowing through it. J is called Joule's mechanical equivalent of heat. Joule's mechanical equivalent of heat. 1 calorie is equal to 4.18 joule per calorie या अप्रॉक्स 4.2 जूल पर कैलोरी. इसको नोट कीजिए जल्दी. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब देखते हैं इसमें एच का क्या रोल रहा. H is equal to VIT by J या W बराबर VIT. अगर हम हीट को जूल में ही हीट को अगर हमको जूल में ही कन्वर्ट करना है, रखना है, तो H बराबर VIT हो गया. तो हीट जो डेवलप होता है वो 3 चीज पर डिपेंड करता है. हीट डेवलप्ड इन द वायर is directly proportional to I current, directly proportional to V potential difference between the end of the conductor, between the ends of the conductor, and T time period during which the current is flowing, time period for which heat is flowing. These are the factors on which heating effect heat energy developed in the conductor depend. अब ये हीट होल्ड करता है कि उसको रिलीज कर देता है, डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी ऑफ द बॉडी पर. पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेसिस्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेदर द बॉडी absorb the heat, hold the heat, or evolve the heat. The body which evolves the heat instantly as the heat is developed have very low resistivity, and this type of wire can be used in connecting wire. कनेक्टिंग वायर में यूज किया जाता है कि आग नहीं लगे, तुरंत हीट को बाहर जैसे डेवलप हुआ बाहर फेंक दे, और जो होल्ड करके रखता है उसको बाहर की ओर नहीं फेंकता है. ऐसे एनर्जी को, ऐसे वायर को रेसिस्टिविटी हाई होता है. जनरली ऐसा बल्ब में यूज होता है, फिलामेंट वाले बल्ब में, जिसका रेसिस्टिविटी काफी हाई होता है. इसका फ्यूज तार में यूज होता है ताकि हीट इवॉल्व हो, तुरंत वो मेल्ट करे, बाहर नहीं फेंके अपने अंदर रखेगा तो मेल्ट कर जाएगा. हीटर में यूज करता है जहां पर हीट एनर्जी काफी इवॉल्व होता है, तो ये इस पर डिपेंड करता है. ये जो इवोल्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी ऑफ द बॉडी. ओके, इसका दूसरे तरह का भी फॉर्म दे सकते हैं, नोट कीजिए इसको. H बराबर W इज इक्वल टू VIT. ओके, नाउ वी नो दैट I बराबर V बाई R होता है ओम्स लॉ से. तो W इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू V बाई R इंटू T, दैट इज V स्क्वायर T बाई R. ये भी हुआ. W इज इक्वल टू I के टर्म में कन्वर्ट कर देता है तो V इज इक्वल टू IR होता है. तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर R स्क्वायर T बाई R. एक R से R कर दिया, हो जाएगा I स्क्वायर RT. तो ये W का 3 फॉर्मूला हुआ. W इज इक्वल टू VIT, W इज इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R, और W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. These the 3 फॉर्मूलाज ऑफ हीट एनर्जी. अब इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि पावर भी बता सकते हैं. रेट ऑफ डूइंग, पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. इसको पावर कहा जाता है. तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा, W बाई टी. अब पहला अगर VIT है तो VIT बाई टी करेंगे तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा VI. पावर का एक फॉर्मूला VI हो गया. दूसरा पावर इज इक्वल टू W का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर T बाई R इंटू T. T से T कैंसिल हो जाएगा,
तो पावर का एक और फॉर्मूला हो जाएगा v²/r, तीसरा फॉर्मूला होगा। तीसरा पावर का फॉर्मूला होता है W/T, तो W का फॉर्मूला होता है, एक होता है I²RT/T, T से T कर, यानी पावर का तीसरा फॉर्मूला होगा I²R। ये पावर का 3 फॉर्मूला होगा। इसका SI यूनिट क्या होता है पावर का? SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WATT, वॉट। CGS मैकेनिकल यूनिट होता है, मैकेनिकल यूनिट हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब बिगर यूनिट होता है किलोवाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। इसका नोट कीजिए, ये सब फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में। ओके, अब इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी डिसिपेटेड by the resistor when electric current is flowing through a wire, for यूनिट टाइम के लिए, फॉर ए टाइम इंटरवल, यूनिट टाइम नहीं, फॉर टाइम इंटरवल, किसी टाइम इंटरवल के लिए जब करंट फ्लो किया जाता है किसी वायर में, तो जो एनर्जी डिसिपेट खर्च होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यू से डिनोट कर सकते हैं, तो यू इज इक्वल टू होगा VIT या I²RT या V²R/T, ये फॉर्मूला है। जनरली इसका यूनिट किलोवाट में होता है, किलोवाट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन। बोर्ड ऑफ ट्रेड कॉर्पोरेशन कुछ ऐसा ही है, जो आजकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूज करता है, उसको यूनिट में यूज करता है कि कितना डिसिपेट आपके घर में हुआ है। तो 1 यूनिट, उसको यूनिट कहता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू। तो जब भी अगर हमको इस पर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में, जैसे मान लें कि हमसे बोला, आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आपके घर में कितने बल्ब, कितना हीटर, कितना फ्रिज यूज होता है, कितने दिन तक यूज होता है, कितने घंटे तक। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाना है, तो कैसे बनाइएगा, इसको नोट कीजिए। In a household, 10 bulbs, each of 40 watt, is used for 8 hours.
one freeze of 400 watt is used for 12 hours. Two television, each of 100 watt, is used for 4 hours. One heater of 1000 watt is used for 2 hours. What will be the per day? 8 hours per day. What is the electricity bill of the month of April? अब अप्रैल मंथ कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। तो पहले एक दिन में हम कितना करते हैं, फिर 30 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हम बिजली बल्ब, कितना वॉट हम यूज करते हैं। तो पहले कितना वॉट यूज करते हैं पर डे, एनर्जी कंजप्शन पर डे, एनर्जी कंजप्शन। दस बल्ब है 8 आवर, 10 into 8, 10 बल्ब है 40 वॉट का ईच, और कितने घंटे तक? 8 किलो वॉट आवर इसका यूनिट है। वॉट आवर में भी हम कन्वर्ट किए, 8 आवर्स किए तो 400 गुने 8, 3200 वॉट आवर। बाद में किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। पर डे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब है ये, बाय बल्ब, बाय फ्रीज कितना होगा? एक फ्रीज है 400 वाट का है और 12 घंटा यूज होता है। 12 × 48 48 और 2 0 इतना वॉट आवर। पर डे एनर्जी कंज्यूम बाय टीवी, 2 टीवी है 100 वाट का है, 4 आवर, 4 दूनी 8, 800 वाट आवर। पर डे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर, एक है 1000 है 2 घंटे तक, 2000 वाट आवर। ये 4 चीज यूज होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल कितना यूज हुआ पर डे? 0 0 8 2 10, 10 8 18, 8 8 16 2 18, 8 बचा 1 2 4 3 7 2 9 1 10, इतना वाट आवर यूज हुआ। अब इसको किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे। दिस इज इक्वल टू 10800 बाई 1000 किलो वाट आवर। 10.8 किलो वाट आवर पर डे खर्च हुआ। इसको नोट कीजिए जल्दी, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब किलो, इतना किलो वाट आवर यूज हुआ। अब 30 दिन के कंजप्शन फॉर 1 मंथ, कंजप्शन ऑफ द मंथ अप्रैल, अप्रैल 30 डेज का है तो 30 इंटू 1.8, इसको पॉइंट हटा देते, 10 जी नीचे चला जाएगा। 108 बाई 10, 0 से 0 करिए, 8 3 24 के 4 4 2, 3 0 0 2 3, 324 किलो वाट आवर। 324 किलो वाट आवर यूज हुआ। और 1 किलो वाट आवर
इज इक्वल टू 1 यूनिट, दैट इज 324 यूनिट हम खर्च करते हैं। अगर उसका रेट ऑफ कंजप्शन इज 5 रुपीज पर यूनिट है, रेट ऑफ कंजप्शन 5 रुपीज पर यूनिट है, ₹5 पर यूनिट है, तो बिल कितना आएगा 324 इंटू 5, 5 20 0 2 4 5 10 दोबारा तो चाहिए 5 15 1 16 ₹1020, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 1620 रुपया उसका बिल आया उस घर का। तो ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। अब इतना ज्यादा नहीं रहेगा, 2 बल्ब दे देगा, 3 बल्ब दे देगा, इस तरह से पूछेगा, बोलेगा कितना आपका बिल आया आपके घर में। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखिएगा, बना करके बनाइएगा जरूर इसको। ऐसा क्वेश्चन एकदम आएगा बोर्ड में, इसको नोट कीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन में छूटा हुआ था, इसको क्वेश्चन में ऐड कर लीजिएगा। कितना रेट से खर्चा ये था, यूनिट का क्या खर्चा था ये नहीं बताया था क्वेश्चन में, इस जगह दिए हैं, इसको यूज कर लीजिएगा। Question is the resistance of the bulb. Rating of the bulb determines the resistance. Rating of the bulb determines the resistance. ये important चीज है। जैसे 2 बल्ब है, एक है 60 वॉट 220 वोल्ट, एक है 100 वॉट 220 वोल्ट। तो किसका ज्यादा रेसिस्टेंस है? या 200 वोल्ट लिख देते हैं, कटने वाला चीज दे देते हैं, तो किसका रेसिस्टेंस है? तो वास्तव में ये ना तो पावर बताता है और ना ही वोल्टेज बताता है। रेटिंग दिया हुआ है वाट और इसमें, ये वास्तव में रेसिस्टेंस बताता है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होगा V² V इज इक्वल टू है 200 इंटू 200 बाई 60, 0 से 0 3 10 2000 बाई 3 18.67 ओम। इतना रेसिस्टेंस पहले बल्ब का था। दूसरे बल्ब का रेसिस्टेंस बता रहा है ये R2 इज इक्वल टू V² बाई P। V कितना है 200 इंटू 200 और P है 100, कट गया 2 400 ओम। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है? 100 वाट वाला का रेसिस्टेंस ज्यादा है कि 60 वाट का? तो तुमको तुरंत आंसर करना है कि 100 वाट वाला का रेसिस्टेंस कम है और 60 वाट का रेसिस्टेंस ज्यादा है। अगर हम करके दिखाता कि इसका रेसिस्टेंस 666 ओम है और उसका 400 ओम है, तो लोग इसी को खरीद लेगा, बोलेगा रेसिस्टेंस ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा तेज बल्ब जलेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, जलेगा 100 वाट ज्यादा लाइट उसी में रहेगा, पावर उसमें ज्यादा है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछता है कि अगर 2 बल्ब दे दिया जाए 100 वाट और 60 वाट का, और एक को सीरीज में अटैच कर दिया जाए, तो कौन तेजी से जलेगा, कौन ब्राइटर होगा? 100 वाट 60 वाट 200 वोल्ट, और एक है 100 वाट 200 वोल्ट are attached in series with AC 250 volt. तो which one will brighter? बल्ब 1 B1, बल्ब B2। तो इसका रेसिस्टेंस अभी पता है, RB1 का रेसिस्टेंस है 6.67 ओम और RB2 का है 400 ओम। तो इन सीरीज which have more resistance, in series the bulb which have more resistance will be more brighter। सीरीज में बल्ब जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस होगा वो ब्राइटर होगा। तो 660 watt bulb will be more brighter,
इन सीरीज। और पैरेलल में चूंकि करंट उससे ज्यादा जाएगा, मानते एक बल्ब है 60 वाट है, 200 वोल्ट या 220 या 200 वोल्ट जो भी है, एक और है 100 वाट है, 200 वोल्ट, दोनों पैरेलल में अटैच्ड है। $250 वोल्ट से, तो कौन ब्राइटर होगा? द इन पैरेलल the bulb which has less resistance will be more brighter. सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो जिसका ज्यादा रेसिस्टेंस होता है I²R होता है, इसमें ज्यादा बल्ब ब्राइट पावर कंज्यूम करेगा, इसलिए ये ब्राइटर होगा, ये कम ब्राइटर होगा। इन दिस में V²/R होता है पावर कंजप्शन, क्योंकि V कांस्टेंट होता है, तो R जिसका कम होता है, इसका R कितना है 66.67 और इसका 400, जिसका कम है, यानी पावर इज इक्वल टू होता है V²/R। तो V तो कांस्टेंट है और R जिसका कम है वो ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जिसके कारण वो ब्राइटर होगा। इसलिए 100 वाट ब्राइटर, 100 वाट बल्ब विल बी मोर ब्राइटर। तो 100 वाट बल्ब विल बी मोर ब्राइटर, ज्यादा ब्राइटर होगा, बल्ब विल बी मोर ब्राइटर। और इसका फॉर्मूला है I² पावर इज इक्वल टू I²R। इसमें करंट कांस्टेंट होता है, तो जिस करंट कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस तो ज्यादा पावर कंजप्शन, तो V1 ज्यादा पावर कंजप्शन करेगा, इसलिए ज्यादा होगा ये। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो जिसमें रेजिस्टेंस कम उसमें ज्यादा पावर कंजप्शन। 100 वाट का रेजिस्टेंस 400 ओम है, इसका 600 है, इसलिए ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। इसलिए पैरेलल में 100 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा और सीरीज में 60 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटर होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ सिग्नल्स दी और भी इससे हीट उट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर मिलता है आपको तो भेजिएगा, हम देखते हैं अगले क्लास में भी अगर कुछ बोर्ड टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। कुछ सिंबल से जिसको याद रखना है, एक कनेक्टिंग वायर है, एटलीस्ट 0 रेजिस्टेंस को बोला जाता है, इसका सिंबल है कनेक्टिंग वायर, हैव ऑलमोस्ट 0 रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इज वेरी लो, रेसिस्टिविटी विल बी वेरी लो, इसलिए कूल रहता है, ठंडा रहता है ये तार, कनेक्टिंग वायर इसको कहा जाता है। दूसरा सिंबल है क्रॉसिंग वायर, अगर इस तरह से क्रॉस कर रहा है तो क्रॉसिंग वायर है। तीसरा सिंबल है एक कनेक्टिंग वायर है, जॉइंट वायर कहा जा सकता है इसको, कनेक्टिंग वायर तो भी है, जॉइंट वायर सब प्रॉपर्टीज वही है, रो विल बी आर ऑलमोस्ट 0 माना जाता है इसको। 3 हुआ, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा है इसको सेल बोला जाता है। It is a device which converts chemical energy into electrical energy, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस इज द सिंबल, प्लस होता है माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दिस इज कॉल्ड बैटरी।
group of cell is called battery. Group of cell को बैटरी कहा जाता है. This one also convert chemical energy into electron and provide constant potential to the circuit. सर्किट को कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करता है. इसको कहा जाता है वेरिएबल रेसिस्टर. इसको कहा जाता है रियोस्टेट, ऑल्सो वेरिएबल रेसिस्टर. इसमें रेसिस्टर वैरी करता है. ये सिंपल रेसिस्टर है. इनहेरेंट प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट. इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. ओके. This is called ammeter. The device which measures the flow of current in the circuit. If it is ideal, its resistance is 0. It is always attached in series in the circuit. किसी भी सर्किट में ये सीरीज में अटैच होता है. To convert the galvanometer into ammeter, a shunt, very low resistance shunt is attached. To convert galvanometer into ammeter, a resistor of very low resistance called shunt is attached in parallel with it. Then it start to work as ammeter. तो ammeter की तरह वर्क करने लगता है. That is ammeter. अगला सिंबल है गैल्वेनोमीटर. इसको स्क्रीनशॉट लीजिए. The device which detects the flow of current as well as its direction is called galvanometer. मेजर नहीं करता, ये डिटेक्ट करता है. और एमीटर मेजर करता, दोनों में ही अंतर है.
एमीटर जब भी बनता है तो गैल्वेनोमीटर से ही बनता है, कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। इट हैज सम रेसिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है। इट इज हाईली सेंसिटिव, इट इज हाईली sensitive, so for large deflection, so for a small current it gives large deflection, it gives large deflection, स्मॉल करंट के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, को नोट कीजिए। इसके बाद अगला सिंबल है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर द डिवाइस which measure the potential difference between the ends of the conductor is called voltmeter. When galvanometer, when a resistor of very high resistance is attached in series with galvanometer, we get वोल्टमीटर। जब किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस अगर अटैच कर देते हैं तो इस पूरे अरेंजमेंट को वोल्टमीटर कहा जाता है। द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, सो इट इज ऑलवेज अटैच्ड इन series with the main circuit, attached in parallel with the main circuit, with main circuit के पैरेलल में अटैच किया जाता है। जब रेसिस्टर को सीरीज में अटैच करेगा तो मेन सर्किट में पैरेलल में अटैच होगा, और रेसिस्टेंस को पैरेलल में अटैच करेंगे तो मेन सर्किट को सीरीज में जोड़ा जाता है। इसका रेसिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट, for ideal voltmeter, its resistance is infinity, इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है आइडियल अगर लिया जाए तो। यहां पर रेसिस्टेंस होगा R प्लस जी, इसका R इसका G, R प्लस जी रेसिस्टेंस होगा। तो ये वोल्टमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन था। डिवाइस जिससे मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द कंडक्टर। व्हेन रेसिस्टर ऑफ वेरी हाई रेसिस्टेंस इज अटैच्ड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, वी गेट वोल्टमीटर। द रेसिस्टेंस इज वेरी हाई, सो इट इज ऑलवेज अटैच्ड इन पैरेलल विद द मेन सर्किट। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। आइडियल वोल्टमीटर होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आइडियल वोल्टमीटर होगा तो इसका रेसिस्टेंस इन्फिनिटी मानेंगे, और सिर्फ वोल्टमीटर बोलेगा तो बोलेंगे वेरी हाई, नॉट इन्फिनिटी। अब स्विच के बारे में बता रहे हैं। स्विच दो तरह का होता है, टैपिंग की होता है और सिंपल की होता है। टैपिंग की इस तरह का रहता है, ये ओपन होता है, और टैपिंग की अगर इस तरह से रहे तो क्लोज्ड होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? टैपिंग की ऑलवेज प्रोवाइड वेरिएबल करंट, always provide
वेरिएबल करंट इन द सर्किट, सर्किट में वेरिएबल करंट प्रोवाइड करता है। और की क्या होता है, ये ओपन की है, और ये क्लोज की है, बीच में बंद रहेगा तो इसको कहेंगे क्लोज्ड की। इट विल प्रोवाइड कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। This is bulb. This is bulb. Rated in power and voltage, but provide रेसिस्टेंस, लेकिन इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेटेड रहता है पावर और वोल्टेज में, लेकिन प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस। दीज आर द सिंबल्स। इंडक्टर है, कैपेसिटर है, वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, और भी इलेक्ट्रिकल सिंबल्स है, तो वो सिंबल आपके स्टैंडर्ड में नहीं है जितना आपके स्टैंडर्ड में है। मैंने बताने की कोशिश किया है, कुछ और अगर छूटा भी होगा तो बोलिएगा, उसे बता देंगे। ओके, थैंक यू। अब दूसरे लेक्चर में इसके बाद हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अगर और क्वेश्चन है, बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप पूछिएगा और हम उसको आंसर करने का, ये जितना क्वेश्चन दीजिएगा वो कलेक्ट करके पूरा क्वेश्चन निकालेंगे और एक वीडियो उसी पर डाल देंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो भेजिए, प्रॉब्लम्स भेजिए। ओके, थैंक यू।